हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज का आपका टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी कंप्लीट की, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो डी block elements have variation in the oxidation state, variation in the oxidation state मतलब बहुत वैरायटी शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज अलग है एज कंपेयर टू द पी एंड टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्यों है बेटा? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ग्रुप 1 वाले +1 ही करेंगे, ग्रुप 2 वाले +2 ही करेंगे। एस में वैरायटी है पर उतनी ज्यादा नहीं है। यूजुअली एक ग्रुप की 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की 3 और 5 हो जाएंगी, इसी तरह। ठीक है, ज्यादा वैरायटी नहीं है। इसका कंपैरिजन अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट से करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम +2 टू +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट 5 5 6 6 7 7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर सकता है। जैसे ओस्मियम जो है, osmium can show +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इरिडियम, ऑस्मियम के केस में आपको देखने को मिलेगी। इरिडियम 8 वगैरह नहीं करता, रुथेनियम और ऑस्मियम जो है वो आपको +8 ऑक्सीडेशन करते हुए नजर आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम +2 +3 +4 +6 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करेंगे। इनमें एक चीज है, अगर आप सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट देखें, जैसे मैं स्कैंडियम से और जिंक की बात करूं, तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं और जो एकदम एंड वाले एलिमेंट्स, जैसे 8वां 9वां 10वां हुआ, पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट हुआ ट्रांजिशन सीरीज में, ये वेरिएबिलिटी शो नहीं करते। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, 1 2 ज्यादा नहीं करेंगे। जो बीच में एलिमेंट होते हैं ना, मिडल इन द सीरीज, मिडल इन द सीरीज, ये वेरिएशन शो करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। दे विल शो वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छा खासा वेरिएशन दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो सीरीज के स्टार्टिंग और एंड के एलिमेंट्स है वो इतनी वैरायटी नहीं दिखाते, जबकि जो मिडल में एलिमेंट मौजूद हैं, जैसे लाइक क्रोमियम है, मैग्नीज है, इस तरह के जो एलिमेंट है, टंगस्टन हुआ, ठीक है, टेक्नीशियम है, इस तरह के एलिमेंट ज्यादा वैरायटी दिखाएंगे किसके अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं सबसे पहले इसी रीजन पे जाऊं कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव सो मच वैरायटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द पी और एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो पी और एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बेटा देयर इज ओनली वन शेल, दैट इज वैलेंस। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं कि P और S के अंदर एक वैलेंस शेल होती है, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। बट D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर N-1D और NS, ये दोनों वैलेंस शेल का हिस्सा है। ठीक है, और जब कोई भी D ब्लॉक एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है तो दोनों शेल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों शेल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब ये चीज सिर्फ कब हो सकती है, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है। जैसे अगर ये 3D है तो ये 4s होगा, ये 5s है तो ये 4d होगा। तो इन वैरायटी ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, और दोनों क्यों करते हैं, बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू शेल्स इज स्मॉल। ठीक है, तो एनर्जी गैप इज स्मॉल, एनर्जी गैप इज स्मॉल। अगर एनर्जी गैप स्मॉल है तो ये ओवरकम किया जा सकता है। तो सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन नहीं, N-1D के इलेक्ट्रॉन भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। एनर्जी गैप कम होने की वजह से दोनों जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, इनके बॉन्ड आयनिक भी होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और आपको कोवलेंट भी मिलेंगे। ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो देखो NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है यूजुअली, तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पे तो इनके ऊपर चार्ज आएगा +2। ठीक है, मिलेगा आपको, जैसे जिंक में, स्कैंडियम में, बाकी सब में आपको +2 देखने को मिलेगा। बट मैग्नीज में अगर N-1D के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो कि या तो 1 हो सकता है, 2 3 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
तो इसके साथ साथ ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्ड बनाने में यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है कि देखो 4s बाहर की तरफ है बट उसकी एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो जब ये अपने 4s के या किसी भी ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं ना बॉन्डिंग में, तो उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज कर लेंगे। अब एक बार सोच के देखो, अगर किसी एलिमेंट को 7 बॉन्ड बनाने, मतलब उसके ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसके ऊपर +7 चार्ज आया है, क्योंकि उसके सामने जो 7 बॉन्ड बन रहे हैं वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने बना रखे, ठीक है। तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपने 7 ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एस की वजह से तो खाली ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो बाकी बचे हुए 5 बॉन्ड इसको किससे बनाने पड़ेंगे, डी के इलेक्ट्रॉन से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंट होने की वजह से इतना ज्यादा वेरिएशन है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। एस के अंदर खाली ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, p के अंदर ns और p कर रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पे तो d भी करता है और s भी करता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ही क्या है बेटा, कम है। और इस वजह से आपको 2 तो सिर्फ s से ही मिल जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए आपको n-1d को भी यूज करना पड़ेगा। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सारी n-1d के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के बाद ही आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ट्रेंड समझ लीजिए या फिर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा कोई जर्नली नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इधर स्टेबल हो रही है, ये कम, बट बेटा जो बीच के एलिमेंट्स है ना उनके अंदर ज्यादा वैरायटी मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनमें कम, क्योंकि फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट्स हैं उनमें देखो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में तो डी इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है, जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं एक ही है, तो अगर एस के 2 यूज कर लिए, डी का 1 यूज कर लिए, तब भी मैक्सिमम 3 ही दिखा सकता है। स्कैंडियम के बाद अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, डी में 2 ही है, डी के 2 यूज कर लो, एस के भी 2 यूज कर लो, फिर भी 4 ही दिखा सकता है बस, और कुछ नहीं, 3, 4 दिखा देगा, बट दैट्स इट। 5, 6, 7 तो नहीं कर सकता वह, ओके। इसी तरह मैं जिंक में चली जाऊं तो जिंक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके +2 दिखाएगा, वो 3d में से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि उसकी बड़ी विषय है, ठीक है। तो लास्ट वाले अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहते कॉन्फ़िगरेशन को, दैट्स वाई वो 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है, सिर्फ s के यूज करते हैं। स्टार्टिंग वालों के पास डी इलेक्ट्रॉन इतने होते ही नहीं, तो वो भी ज्यादा बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाते। कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे आपको एक ही एलिमेंट्स की, जिसमें कुछ स्टेबल और कुछ अनस्टेबल होती है, ठीक है। जैसे मैग्नीज के केस में यू कैन हैव 8/3, 3, 2, 5, 7, इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी, पर कुछ एक है जो उसमें ज्यादा स्टेबल है और कुछ एक जो है वो कम स्टेबल है। आयरन की जैसे तुमने देखी होगी 2 और 3, ज्यादातर कंपाउंड में आयरन कैन हैव 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये 4 और 6 भी करता है, बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए प्लेटिनियम है, तो प्लेटिनियम की ज्यादातर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या तो देखी होगी 4 या देखी होगी 2, ठीक है, या तो पीटी मैक्सिमम कंपाउंड +4 में ही बनाता है, और टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। पर इसके अलावा ये 3, 5 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो कुछ कंपाउंड्स के अंदर शो करता है। ओस्मियम की 3, 4, 6, 8 ये ज्यादा ही क्या होती है, स्टेबल होती है। गोल्ड की 2 ज्यादा स्टेबल है, +1 एंड +3, ठीक है। तो इसी तरह कई ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनमें से कुछ स्टेबल और कुछ कम स्टेबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी कौन बताएगा बेटा, द कॉन्फ़िगरेशन। वही कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे या फिर शेयर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर बॉन्ड आपके कोवलेंट ही बनेंगे, शेयरिंग से बनेंगे, दैट्स वाई इनके ऊपर ये जो प्लस चार्ज आएगा दैट इज बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, क्योंकि मेटल है बेटा, दोनों टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक भी और कोवलेंट भी। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे +2 है, +3 है, इस तरह के। अगर आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाए इन कंपाउंड में, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे +5, +6, +7, +8। तो जब बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो मतलब बॉन्ड कोवलेंट है,
और जब छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसका मतलब जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक। ये बॉन्ड बनता है NS2 के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद यूजुअली, ठीक है, और ये बनता है NS प्लस में N-1d। इन ऑर्बिटल्स को जब आप यूज कर लेते हो तो ये जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये मैं बता ही चुकी हूं कि शुरू के एलिमेंट्स की वेरिएशन कम है ऑक्सीडेशन स्टेट में और लास्ट वालों की क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। एक और बात, जब आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करोगे तो यूजुअली ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट को +7 +6 +5 +8 के अंदर जो है वो ले जाता है। तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है नेगेटिव एलिमेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। K2Cr2O7 यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्रोमियम इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन, मैग्नीज इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट्स व्हाई ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर बॉन्ड आर कोवलेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि +7 और +6 का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुमने क्रोमियम और मैग्नीज में से 7 और 6 इलेक्ट्रॉन ले ली। बेटा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 लॉस और या गेन किए जाते हैं, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो कोई भी एटम वो प्रिफर नहीं करेगा, इससे अच्छा वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के केस में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन ना लॉस करता है ना गेन, शेयरिंग करता है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन नहीं किए जाएंगे। यहाँ बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट होगा, पर ये जो चार्ज है ये सिर्फ कैसे आएगा बेटा, शेयरिंग से जो है वो निकल के आएगा, नॉट बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट इज there are point of difference between S and P block elements and D block elements, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा, that heavy elements, heavy elements का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वो D block elements have higher oxidation state, more stable। जो आपको ज्यादा भारी डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उनकी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्टेबल मिलेंगे। जैसे मैंने ऑस्मियम, रुथेनियम का एग्जांपल दिया, उनकी जो +8 है वो ज्यादा स्टेबल है। जो लोअर मिलेंगे आपको या लाइटर एलिमेंट्स हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल। उनकी जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगी। ये एक्चुअली में अपोजिट है एज कंपेयर टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो बॉटम वाला एलिमेंट था, सेकंड लास्ट या लास्ट एलिमेंट, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल दिखाता था। यहां उल्टा हो रहा है कि जो एलिमेंट है दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो ज्यादा स्टेबल थी, ठीक है, और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर मेंबर्स के लिए ज्यादा स्टेबल थी, ठीक है। इससे अपोजिट मिलेगा। एक दूसरी बात जो पी ब्लॉक एलिमेंट से इनमें अलग है वो ये है कि बेटा जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हो तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो यूजुअली 2 नंबर से वेरी करती है। जैसे नाइट्रोजन की 3 और 5, आप जैसे कार्बन के केस में 2 और 4, ठीक है। तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है ग्रुप के लिए वो यूजुअली 2 नंबर से डिफर करती है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, वो 1 नंबर से वेरी करती है। जैसे कि किसी भी एलिमेंट में, जैसे मैं ऑस्मियम का बता रही थी तो मैं रिहीनियम का बता रही थी, 1 2 3 4, मतलब वो एक नंबर से बढ़ती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर आप बात करो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो उनकी जो है वो 2 के गैप के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। यहाँ एक पे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब वो यूज कर लेंगे एस के, तो उसके बाद डी का एक किया, डी में दूसरा ऐड हो रहा है, डी में तीसरा ऐड हो रहा है, डी में चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो वो एक करके अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते जाएंगे बॉन्डिंग में, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या करते जाएंगे बेटा, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है।
दे कैन इवन शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम कंपाउंड्स। एलिमेंटल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने कुछ कंपाउंड्स के अंदर भी ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैं बोल दूं निकेल, आयरन, कॉपर, एलिमेंटल स्टेट में तो जीरो करेंगे ही करेंगे, पर कोई कंपाउंड भी बना रखा और उसमें भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जैसे कि निकेल टेट्राकार्बोनाइल, जैसे कि आयरन पेंटाकार्बोनाइल, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ लिगैंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे जैसे आयरन पे और यहाँ पे जैसे निकेल पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, बट दे आर मेकिंग कंपाउंड। ये पेंटागनल आपका बाई पिरामिडल है या आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएं। इवन सम कंपाउंड्स इनके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी मिलेंगे और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कई कंपाउंड मिलेंगे। जैसे कॉपर +1 करता है CuCl में, ठीक है, जैसे मरकरी करेगा Hg2Cl2 में, तो आपको पता है कि मरकरी +1 करता है, गोल्ड +1 करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो आपका कॉपर है वो क्या करेगा बेटा, +1 शो करेगा। जैसे गोल्ड का एक कंपाउंड है AuCN ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज सोडियम, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड में जो गोल्ड है उसके ऊपर आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा, इट इज लाइक +1। सिल्वर भी इस तरह से +1 कर सकता है, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दिखने को मिलेंगे और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कई बार इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट आपने क्या ले रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, एक्वस है, नॉन एक्वस है, कैसा ले रखा है, उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बदल जाती है। सॉल्वेंट ऑल्सो डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, कॉपर इज इन द +1 एंड कॉपर इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम कॉपर की +1 देखो देन इट इज 3D10 और इसमें है 3D9। तो मैं एक बार तुमसे पूछूं तो तुम यही कहोगे कि मैडम ये वाली जो +1 है ना ये ज्यादा स्टेबल है कॉपर की, ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना 4s में दे देगा, उसके बाद वो 3D10 है। अब 3D10 में से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कॉपर का, ठीक है। बट अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की बात मैं करूं तो वो 3D9 है, जिसमें अभी भी तुमने D10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, पर स्टेबल होती है कॉपर 2 पॉजिटिव, बट इन द एक्वस कंडीशन। एक्वस अगर आपके पास कंडीशन है तो अगर तुमने पानी के अंदर कॉपर को ले रखा है तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब तुम कहोगे ये कैसे हुआ, तो तुम्हें याद हो जब भी एक्वस कंडीशन के अंदर जिक्र होता है तो हम वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी को काउंट करते हैं। जब कोई चीज पानी के कांटेक्ट में आती है तो इट गेट हाइड्रेटेड और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि मैडम इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी तो बड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम। पर अगर तुमने मीडियम पानी ले रखा है, तभी मैंने बोला सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है कई बार स्टेबिलिटी। अगर तुमने कंडीशन एक्वस ले रखी है तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव साइज में मिलेगा आपको स्मॉल और कॉपर 1 पॉजिटिव साइज में मिलेगा आपको बिग। स्मॉल कैटायन की हाइयर हाइड्रेशन एनर्जी होगी और इसकी लो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए, पर अगर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में बन गया ना तो साइज उसका इतना छोटा है कि उससे हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बाहर निकलेगी। मान लो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें टोटल 2000 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी पर मोल, और तुम्हारी हाइड्रेशन आयनाइजेशन एनर्जी टोटल,
और कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकली वो 2700 किलो जूल पर मोल थी। ये तुमने एब्जॉर्ब करवाई, ये तुम्हारी इवॉल्व हो गई। तो नेट रिजल्ट अभी भी यही है बेटा कि -700 किलो जूल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बाहर। तो प्रोसेस फेवरेबल है। एक बार देखने से लगता है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से इलेक्ट्रॉन दे दिया, पर वो इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि अगर मीडियम एक्वस है तो फिर कॉपर हाइड्रेशन एनर्जी से उस एनर्जी को बैलेंस कर लेगा और इस वजह से कंपाउंड बनाएगा। बट इफ द कंपाउंड इज नॉन एक्वस, अगर कंडीशन नॉन एक्वस है तो कॉपर 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल मिलेगा। कॉपर 2 पॉजिटिव कब स्टेबल होगा, जब कंडीशन आपने क्या ले रखी हो बेटा, एक्वस। तो वहां हाइड्रेशन एनर्जी अपना काम कर जाएगी। अगर तुमने पानी ही नहीं लिया, एक्वस कंडीशन ही नहीं है, तो फिर ये बताइए, ये तो फैक्टर काम ही नहीं करेगा हाइड्रेशन वाला। तो फिर आप इस चीज को कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। एक्चुअली में ये सेम चीज समझा सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे, देखो आपके पास कॉपर पॉजिटिव है, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और ये बात बेटा बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक्वस कंडीशन में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या लिख दिया हमने, और कॉपर पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एलिमेंटल कॉपर बन जाएगा। यहां रिडक्शन पोटेंशियल 0.52 वोल्ट है। अब एक बार 2 पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कंडीशन के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, नाउ इट बिकम्स कॉपर 2 पॉजिटिव, और इसके पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अब इस चीज को देखो कैसे समझेंगे। मैंने क्या बोला था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसमें रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी ज्यादा। दोनों कंडीशन एक्वस ले रखी है, ठीक है। अब अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल को देखूं तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा और इसका कम है। इसका मतलब इसमें रिडक्शन करने के जो चांसेस है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर इसमें रिडक्शन करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हो, देखो हमने कॉपर पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करवाया, ऐड करवाया, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, ठीक है। और इसमें इतनी हाई वैल्यू का होने का मतलब है कि कॉपर पॉजिटिव 1 चाहता है रिडक्शन करना, ठीक है। अब कॉपर 1 पॉजिटिव रिडक्शन करना चाहता है, कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्वस कंडीशन के अंदर वो स्टेबल है, क्योंकि वो रिडक्शन करना नहीं चाहता, वो एलिमेंटल कॉपर में कन्वर्ट होना नहीं चाहता। भाई तुम्हारे पास एक्वस कंडीशन में एक कॉपर 1 का कंपाउंड है और एक कॉपर 2 का। कॉपर 1 चाहता है कॉपर में कन्वर्ट होना, ये रिडक्शन करना चाहता है क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रही है। ये नहीं चाहता रिडक्शन करना क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जब 2 एलिमेंट्स की आपको या 2 कैटायन एनायन की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी हो तो जिसमें ज्यादा वैल्यू है वो रिडक्शन करना चाहेगा, तो उसके सामने दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसकी हाई वैल्यू का मतलब है कि कॉपर 1 पॉजिटिव में टेंडेंसी है रिडक्शन करके कॉपर में कन्वर्ट होने की, पर इसके कंपैरेटिव में कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हुआ। भाई कॉपर 1 पॉजिटिव चाहता है कॉपर में कन्वर्ट होना, कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं चाहता इतना कॉपर में कन्वर्ट होना, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव अपनी सिचुएशन से खुश है, वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो उसमें खुश है। तो एक्वस कंडीशन में कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल है, ये आप इन 2 डाटा से भी प्रूफ कर सकते हो। अगर ये चीज उल्टी होती कि इसके तो हाई हो जाते इसकी लो, तो आप कहते कि कॉपर 2 पॉजिटिव कम स्टेबल है क्योंकि वो चाह रहा है रिडक्शन करना, जबकि कॉपर 1 पॉजिटिव नहीं चाह रहा। तो इस डाटा से भी ये जो है वो एक्चुअली में प्रूव किया जा सकता है दैट Cu2 पॉजिटिव इज नॉट इजिली रिड्यूस्ड, जबकि Cu पॉजिटिव 1 आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको। As I have told you earlier that higher oxidation state are stable with more इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। अगर आपको ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, हाई जो की हो, तो वो ज्यादातर आपको किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके साथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगी डी ब्लॉक एलिमेंट की। जबकि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर स्टेट आर नॉट वेरी स्टेबल विद
फ्लोरीन जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं मानी जाती, जबकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल जो है मानी जाती है। रीजन भी समझ आता है बेटा, देखो बॉन्ड कोवलेंट है, ठीक है। इन कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर इन एटम्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को +6 +7 +8 तक कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही पहुंचा सकता है। किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनको इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कर सके बेटा, कन्वर्ट कर सके, ठीक है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज Mn2O7 में जो है वो +1 है, सॉरी नॉट +1, इट इज आई थिंक 2x - 14 = 0, 7 +7, ठीक है। तो +7 के अंदर है, तो मैग्नीज को +7 के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम फ्लोरीन ने क्यों नहीं किया, तो मैग्नीज फ्लोरीन के साथ खाली MnF4 ही बना पाता है। उसका कारण है बेटा, यहाँ मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ +4 कर रहा है, पर फ्लोरीन के साथ तो खाली +4 तक ही कर सकता है, वो MnF7 नहीं बनाएगा। कारण क्या है कि मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ यहाँ +7 करने के लिए डबल बॉन्ड को यूज कर रहा है। मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ बेटा डबल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से ऑक्सीजन आराम से उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब फ्लोरीन में तो ये टेंडेंसी है नहीं कि वो डबल बॉन्ड बना ले, तो कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे। जैसे ये मैग्नीज है, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है, फ्लोरीन के साथ नहीं। पर यहाँ पे कारण क्या है कि फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, मैग्नीज ने डबल बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन के साथ, दैट्स वाई उसने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ दिखा दी, ठीक है। कुछ एक कंपाउंड्स के अंदर आपको जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हुए भी मिलेंगे। कॉपर का जो केस हमने डिस्कस किया कि कॉपर एक्वस कंडीशन में +2 ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड एक्वस कंडीशन में कॉपर +1 है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपने कॉपर 2 पॉजिटिव ले रखा है, जैसे मान लो ये कॉपर क्यूप्रिक आयोडाइड है CuI2, ठीक है। अगर आपने लिया तो मैंने इसको खोल के लिख दिया Cu2 पॉजिटिव, प्लस में आप इसको 2I नेगेटिव या फिर बैलेंस करके नंबर लगा लेना। होता क्या है कि ये जो है ना कॉपर 2 पॉजिटिव जो है आयोडीन के साथ इट इज लेस स्टेबल, तो ये क्या करेगा कि I नेगेटिव को तो I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद बना लेगा Cu2I2। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो I नेगेटिव के साथ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन के साथ नहीं थी, तो I के साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है, बिकॉज कॉपर यहाँ पे +1 में है, कॉपर +2 में था आयोडीन के साथ, उसने रिएक्शन करके I2 और Cu2I2 बना दिया, मतलब +2 का कंपाउंड कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। इट मींस आयोडीन के साथ I नेगेटिव के साथ Cu2 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल इनटू एज कंपेयर टू द Cu+1, ठीक है। अब एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं हम कॉपर की इन द एक्वस कंडीशन। व्हेन कॉपर 1 पॉजिटिव इज इन द एक्वस कंडीशन, आपने कोई भी ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कॉपर +1 के अंदर है, सो इन एक्वस कंडीशन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में एलिमेंटल कॉपर। अब +1 से +2 होना ऑक्सीडेशन और +1 से 0 होना इट इज रिडक्शन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कॉपर +1 कंपाउंड्स की इन द एक्वस कंडीशन। और इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर 1, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट अपनी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, कभी भी मोर से लेस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और रीजन तो फिर मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो कुछ एक एलिमेंट्स के केस में जो आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनकी ऑक्सो कैटायन और एनायन में भी देखने को मिल सकती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो बी सीन इन ऑक्सो कैटायंस एंड ऑक्सो एनायंस। ऑक्सोकैटायंस और ऑक्सोएनायन कुछ नहीं, जैसे KMnO4 में MnO4 नेगेटिव हुआ, या आपकी ऑक्सो एनायन है MnO4 नेगेटिव, K2Cr2O7 में Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, परमैंगनेट आयन, ये सारे क्या है बेटा, दीज आर ऑक्सो एनायंस। तो ऑक्सोकैटायन क्या हो जाएंगी, VO2 पॉजिटिव, ये वेनेडियम की ऑक्सोकैटायन है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है।
VO2 पॉजिटिव। तो इनके अंदर भी वेनेडियम के ऊपर आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। एक ये कंपाउंड तो आप जानते ही हो V2O5, जिसके ऊपर वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है +5, जो कि इसका स्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज मैं बता ही चुकी हूँ दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही किसी एलिमेंट को सबसे ऊंची ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ले जाएगा। जैसे इन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन लेके गया है, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन लेके गया है। क्रोमियम की भी जो +6 है वो स्टेबल है, हाईएस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको भी ऑक्सीजन लेके गया, फ्लोरीन नहीं। इसको भी ऑक्सीजन लेके गया, फ्लोरीन नहीं। तो इन दोनों का कारण है दैट दे आर मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, और जो कि फ्लोरीन पॉसिबल नहीं कर पाता। तो ये मल्टीपल बना के अपनी बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को चूज करते हैं, ना कि फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन इनके साथ कोई ऐसा मल्टीपल बॉन्ड वगैरह जो है वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो कभी कभी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी ऑक्सो एनाइंस में या ऑक्सो कैटाइंस में भी देखने को मिलेंगे, पर मिलेंगे यूजुअली उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जो अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उनके साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कम ही देखने को मिलेगी। अगर किसी भी एलिमेंट में आपको 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में से स्टेबिलिटी चेक करवाते हैं कि बेटा इन दोनों में से बताओ इस एलिमेंट की कौन सी है, ठीक है, या फिर जैसे एक एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करवा ले, 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दे दें कि मैग्नीज की 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है कि आयरन की 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो उसका सोल एक ही रीजन होगा, एक ही कॉज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, समटाइम्स कुछ अदर फैक्टर भी काम कर जाएंगे, जैसे कॉपर के केस में मीडियम काम कर रहा था, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन से तो हम धोखा खा सकते हैं कि कॉपर पॉजिटिव अनस्टेबल है। ठीक है, तो कुछ एक कंडीशंस के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्टर देखने को मिलेंगे, अदरवाइज 95% इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट डिसाइड्स कि कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे। आप अपनी नोटबुक जो है वो चेकिंग के लिए मेरे को भेजते रहिए, ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़े यार बच्चे को, कोई भी बच्चा जो भी हो 3 या 4 दिन के बाद अपनी नोटबुक 3 दिन में जितना भी काम उसने किया 4 दिन में वो नोटबुक भेजता रहे। मुझे पर्टिकुलरली ग्रुप में मैसेज ना डालने पड़े, ऐप पे नहीं छोड़ना पड़े। ये चीज अब अंडरस्टूड रखिए बेटा कि हर 3-4 दिन में आप अपनी नोटबुक की पेजेस की जो फोटोज है वो मुझे सेंड करते रहिए कि आपने 3 दिन में ये काम किया है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है विद एनी रीजन तो रीजन मेंशन करे कि मेरा 3 दिन से काम पूरा नहीं है ड्यू टू दिस रीजन। ओके, दैट्स ऑल बेटा।